नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग 1.4 प्रश्नावली के एक आध सवाल को देख चुके थे, है ना। प्रश्न क्रमांक पहला का 1024 को मैंने शायद आपको बताया था। अब देखें, आप वर्गमूल निकालने की भाग विधि को इसी तरीके से यूज़ करोगे, ठीक है। और ये तब उपयोग में लाया जाता है जब हम लोगों को अभाज्य संख्याएं मिलने लग जाती है, जिस स्थिति में हम लोगों को उसका कोई छोटा गुणनखंड नहीं मिलता, ठीक है। तब हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे आप सभी लोग 8 सवाल दिया है, 8 सवाल दिया है तो उसमें से किसी न किसी सवाल को बना के देखे होंगे, है ना। और यदि नहीं देखे होंगे अभी तक तो आप देखिए उनको, क्योंकि जब आप बनाओगे तो आपके सामने परेशानी जो भी आएगी वो समझ में आएगा और उसके हिसाब से आप लोग अपना जो भी समस्या रहेगा उसको पूछ पाओगे, ठीक है। क्योंकि भाग विधि है, ये हमेशा काम आता है बेटा, इसलिए आप लोगों को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है इसको और समझना है। क्योंकि ये आज काम आ गया, उसके बाद फिर हम लोग 9वीं में जाएंगे तो हम लोगों को नहीं मिलेगा, उसमें तो दूसरा आ जाएगा, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से बनाइए इसको। मैं आपको इसका एक सवाल और बना देता हूँ। 3 अंकों का तो शायद हम लोग बना चुके थे, 4 अंकों वाला भी बना चुके थे। अभी मैं आप लोगों को एक 4 अंकों वाला डिजिट वाला और बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में एक बार और आ जाइए, ठीक है। देखें, इधर ध्यान दें सब लोग। 7921 इसका हम लोगों को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। अब मैं आपको बताया था इसमें वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम लोग इकाई की तरफ से 2-2 का पेयर बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग 2-2 का पेयर बना लिए 7921 का। तो इसमें हम लोगों को 7921 ये पेयर बन गया बेटा, ठीक है। ये हम लोगों का एक पेयर ये और ये दूसरा। अब मैं आपको बताया था कि शुरू के अंकों को हम लोगों को लेना है। जैसे जोड़ा बन गया तो 2 अंकों, और यदि जोड़ा नहीं बनता, जैसे 3 अंकों में केवल एक ही इकाई और दहाई का जोड़ा बनता है, सैकड़ा अकेले रहता है। यहाँ पर हम बात करेंगे 79 की, तो 79 2 अंक वाला है और हमें इनके साथ इनको पूरा लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बार बार बताता हूँ, इन दोनों डिजिट को लेंगे तो हम लोग एक ऐसा संख्या लेंगे जिसका हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलना चाहिए, लगभग उसी के। जैसे मैं यदि 6 का करूँ तो 6 छक्के 36 होता है, छोटा है। 7 का करूँ तो 7 सत्ते 49, अभी भी छोटा है। 8 का करूँ तो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 हो गया। और 9 का करूँ तो 9 निया 81। तो ये 64 इससे छोटा है और ये 81 बड़ा है, और 64 जो है वो उसके लगभग पास में है, इसीलिए हम लोग किसको लेंगे, 8 को लेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं समझ में आया ना। सबसे पहले हम एक ऐसा भाजक लेते हैं जिनका वर्ग उस संख्या के लगभग पास हो, उससे छोटा हो लेकिन बड़ा ना हो, जैसे भाग में देते हैं। तो हम लोगों को मिल गया 8, तो 8 को मैं यहाँ पर भी लिखूँगा और 8 को मैं यहाँ पर भी लिखूँगा, ठीक है बच्चों। अब हम करते क्या हैं, इन दोनों का आपस में गुणा। तो 8 अट्ठे 64, तो ये हो गया 64। अब मैं इसी 8 को, ये वाले 8 को यहाँ पर लाकर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, जोड़ देता हूँ। यहाँ पर प्लस का चिन्ह आप लोग लगा लीजिएगा। तो ये 8 और 8 हो गए 16, और इसको हम घटाते हैं तो 9 में 4 गए तो 5, और 7 में 6 गए तो 1, ये हो गया 15। अब हम लोग देख रहे हैं ये अभी 16 है तो ये 15 है, तो ये तो ऑलरेडी छोटा हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक डिजिट और ले लेते हैं इस तरीके से, तो ये हो गया 152। अब यदि मैं यहाँ पर ये वाली जगह पर मैं यदि 0 भी लेता हूँ तो वो पूरा 0 हो जाएगा, और यदि मैं 1 लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से तो ये 161 हो जाएगा, ठीक है।
और 161 जो है वो 152 से ज़्यादा है, इसलिए अब मैं इसको 1 को भी ले लूँगा। ठीक है, क्यों लिए हम लोग दोनों डिजिट को एक साथ? समझ में आया, क्योंकि पहला वाला जो डिजिट था केवल 15 जो बचा था वो 16 से छोटा था, इसीलिए 2 को लिए। अब 152 को यदि हम लोग देखेंगे तो यदि मैं आपको याद करो बताया था यहाँ पर यदि मैं 1 रहा हूँ तो 1 से गुणा करूँगा तो 161 से अभी भी 152 छोटा है, इसीलिए क्या हो जाएगा वो हम लोगों को 1 को भी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसे मैं मान लूँ 65 को कर देता हूँ 165, तो मैं 5 से गुणा करूँगा क्योंकि मैंने इसको सेम बताया था जिसका हम लोग यहाँ पर लेंगे। अब जैसे हम लोग इसका गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 छक्के 30 और 2 32 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 863 बहुत कम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कोई और दूसरा डिजिट लेते हैं। सपोज मैं 9 ले लेता हूँ, 9। देखिए 9 एकम 9, 9 81। ठीक है, तो 9 81 की 1 हासिल आया 8, और 9 छक्के 54, और 54 और 8 होता है 62। ठीक है, 62 की 2 हासिल आया 6, और 9 एकम 9 और 9 6 15। ठीक है, 9 6 15 हो गया। इसका मतलब ये कितना आ गया, 1521। ये देखें वही मान आया, तो कितने बार में आया बेटा, 9 बार में। तो 9 यहाँ पर भी आएगा 89 इस तरीके से, और 9 यहाँ पर भी आएगा। तो आंसर कितना आ गया हम लोगों का, ये 0 हो गया। आंसर कितना आया, 89। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, बाकी के प्रश्नों को हल करोगे। जैसे 5 अंकों वाला है, सपोज मैं आगे की बात करूं, 50 625, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, पहले इस तरीके से पेयर बनाओगे, फिर पेयर बनाओगे, और ये अकेला रहेगा। अब हम लोगों को यहाँ पर किसको देखना है, केवल 5 को। तो 5 के लिए कोई ऐसा भाजक ढूंढना है जिसका वर्ग 5 से छोटा हो। तो देखो 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 ही रहेगा, 2 का 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 का 3 से करोगे तो 9। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 का जो वर्ग है 4 वो इससे छोटा है, तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, अर्थात 2 को हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे और 2 को इस तरीके से भी लिखेंगे, और आगे उसी क्रम में आप लोगों को हल करते चले जाना है बच्चों। तो ये आप लोगों का प्रश्न क्रमांक पहला का 6वां सवाल हो गया। अब जैसे आप प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से देखें, क्या लिखा है इसमें, एक सिनेमा हाल में क्या लिखा है बेटा, कि मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितनी स्तंभों की संख्या है उतनी ही पंक्तियों की संख्या हो। यदि उस हॉल में कुल 1849 सीटें हों तो पंक्तियों व स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखें क्या बोला है, जितने स्तंभ हैं उतने ही पंक्ति। जैसे ये अगर मैं इस तरीके से व्यवस्थित करूँगा तो पंक्ति हो गया इस तरीके से, और मैं इस तरीके से व्यवस्थित करूँगा तो वो क्या हो गया, स्तंभ। तो जितना हम लोगों का इधर है उतना ही ये वाली लाइन में भी है। ठीक है, जैसे आप लोग कभी फूल वगैरह बनाते हो ना, जैसे इस तरीके से आप लोग बनाते हो, है ना, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे है ना, ऐसे आप लोग बनाते हो चित्र। ठीक है, तो जितना आप लोगों को क्या रहता है, पंक्ति, उतना ही स्तंभ भी रहता है, ऐसे आप लोग बोलते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम लोगों को वही मान क्या करना है, निकालना है। आप लोग इस तरीके से भी चित्र वगैरह बना के देखते रहिए कीजिए, है ना, ताकि आप लोगों का चित्रकला भी क्या हो, मजबूत हो बेटा। देखें, है ना, एक चित्र जैसा बन गया ना हम लोगों के पास। तो वैसे ही आप लोगों को क्या पूछा है इस प्रश्न में, देखें, ठीक है, ऐसे आप लोग कई प्रकार के चित्र बनाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों को व्यवस्थित करना है बोला है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, इसमें हम लोगों को 1849 का वर्गमूल निकाल देना है। और 1849 का वर्गमूल निकालोगे तो जो वर्गमूल आएगा वही इसका उत्तर होगा, अर्थात पंक्ति या स्तंभ में
क्या है, स्तंभों की संख्या होगी। टोटल सीट 1849 है। तो 1849 को हम लोग, आप बोलोगे कितने कितने सीट हम लोग बांटें कि हम लोग, यदि हम लोग राइट साइड में राइट बोल दिया जाए, कहने का मतलब अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो भी और नीचे जा रहे हैं तो भी हम लोगों को उतना ही मिले। तो आप लोगों को क्या कर देना है, इन दोनों का इस तरीके से पेयर बना दोगे और पेयर बनाने के बाद क्या करोगे, हल जब करोगे तो आपको पता है कि ये कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 से। तो जैसे 4 का 4 चौक 16 और 5 पंचे 25, तो 4 के करीब आ रहा है, तो 4 का इधर और 4 का इधर हो जाएगा। तो 4 चौक 16 इस तरीके से, तो घटाओगे तो बचेगा 2, और उसी 4 को इधर ला के क्या कर दोगे, आप आपस में ऐड कर दोगे, और जब ऐड करोगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इस 8 से 2 छोटा है इसलिए इसको लेंगे। अब यदि मैं 0 भी करूँगा तो ये इससे छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं दोनों को ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा अब इसको, यदि मैं 80 करता हूँ, अर्थात 8 0 करता हूँ पूरा 0 हो जाएगा, 1 करता हूँ तो केवल 81 रहेगा, 2 करूँगा तो 164 हो जाएगा, और यदि मैं 3 करूँगा तो 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, 249, तो 43 इस तरीके से। ठीक है, 40 इसका आंसर कितना आ जाएगा, पंक्ति और स्तंभों की संख्या पूछे तो 43 आ जाएगा। ठीक है बेटा। वैसे ही प्रश्न क्रमांक 3 पर यदि मैं बात करूं, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, 1444 वर्ग मीटर हो तो बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए इस बात को, आपको क्या शब्द यूज किया है, वो वर्गाकार, वर्गाकार आकृति बोला है। और आपको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्गाकार अर्थात वर्ग ही है, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखिए अलग अलग लंबाई गुणा चौड़ाई दिया है। ठीक है, तो वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन आपको पता है जो वर्ग रहता है उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या रहता है, आपस में बराबर रहता है। अर्थात इसका जो सूत्र होता है, आप लोग पढ़े हैं भुजा गुणा भुजा या भुजा का वर्ग पढ़े हैं, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएंगे तो लंबाई गुणा लंबाई या चौड़ाई गुणा चौड़ाई, तो भुजा का क्या हो जाएगा, ये वर्ग, भुजा का वर्ग, और भुजा का वर्ग बराबर कितना है, 1444 बराबर भुजा का वर्ग। और ये वर्ग जो है वो जब हटेगा तो इधर किसके रूप में लग जाएगा, इसमें वर्गमूल के रूप में, बराबर भुजा, या यही भुजा जो है क्या है, लंबाई या चौड़ाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों इसमें समान होते हैं। अब आपको 1444 का अभाज्य गुणनखंड विधि से या फिर आपको प्रश्न में वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने के लिए दे दिया है, तब आप लोग क्या करोगे, इसको भाग विधि से इसको हल करोगे, तो जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ये देखें 1444 इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा भाजक ढूंढेंगे जिसका वर्ग 14 से ज़्यादा ना हो। जैसे 4 चौक 16 ज़्यादा हो गया, 3 तिया 9 उसके जस्ट करीब है, तो 3 और 3 यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों का गुणा, तो 3 तिया 9। ठीक है, और मैं इस 3 को ला कर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो 3 और 3 6। यहाँ पर यदि मैं इसको घटाऊँगा तो 14 में 9 गया तो 5। ठीक है, अब ये 6 से 5 छोटा है इसलिए मैं इसको भी ले लिया। अब मैं यहाँ पर यदि 0 भी रखूँगा इस तरीके से तो ये जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी लिख लेता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज़ मैं 65 ले लिया तो 5 से गुणा करूँगा, 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, और 5 छक्के 30 और 2 32, बहुत छोटा है अभी भी। मान लो मैं इसको कितना कर देता हूँ, 7 करके देखता हूँ, तो 7 सत्ते 49 की 9 हासिल 4, 7 छक्के 42 और 4 46, अभी भी छोटा है। ठीक है, तो मैं इसको कितना करके देखता हूँ,
ये मैं इसको 8 करके देखता हूँ, 7 में नहीं आया तो 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 6 और 8 छक्के 48 और 48 6 होता है 54। तो आ गया 544। इस तरीके से 544 और कितने बार में आया, 8 बार में। तो 8 यहाँ पर भी और 8 यहाँ पर भी, ठीक। और ये क्या हो जाएगा पूरा फिर 0। तो हम लोगों का जो मान आ जाएगा, लंबाई व चौड़ाई याद कीजिए। तो अब आप लोग क्या लिखोगे, लंबाई बराबर 38 और किसमें दिया है, मीटर, 38 मीटर, और चौड़ाई बराबर भी 38 मीटर। और इसी को ही एक और तरीके से लिख सकते हो। कैसे तरीके से लिख सकते हो, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर 38 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपस में बराबर हैं। इस तरीके से आप लोगों का 1.4 जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब यदि हम वर्गमूल निकालने की ही दशमलव वाली पद्धतियों पर बात करें, मतलब अब यदि हम लोगों को कौन सा मान मिलेगा, दशमलव वाला मान यदि मिलता है, तब हम लोग किस तरीके से उसको हल करें, इस पर बात करें यदि, तो जैसे कि आपका प्रश्नावली 1.5 के पहले एग्जाम्पल दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें दशमलव वाले मानों को निकाला है। अब यदि मैं प्रश्नावली 1.5 के पहला प्रश्न पर यदि मैं बात करूं, 7.29 को इस तरीके से, तो पहले तो हम पेयर बनाते हैं। इस तरीके से पेयर बन गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका 7 को देखेंगे कि ये कौन से संख्या के वर्ग के समीप है। जैसे 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो वो तो 3 तिया 9 बड़ा हो गया, तो 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी, 2 दूनी कितना हो गया, इसको आपस में गुणा किए तो 4, इस तरीके से, ठीक। अब मैं इसको क्या कर दिया, इसको मैं घटाऊँगा और इसको मैं ला के यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो 2 धन 2 बराबर 4, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मैं इस 4 और से 3 की तुलना करूँ, 3 छोटा है इसलिए मैं 2 को लिख लिया। अब यदि मैं यहाँ पर 0 भी लगाता हूँ तो वो 32 छोटा हो जाता है, इसलिए मैं इसको भी लिख लूँगा, ठीक है। अब देखें हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं क्या लेता हूँ डायरेक्ट 45, तो 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225 छोटा है अभी। उसके पश्चात यदि मैं देखूं, हम लोग 46 करके देखते हैं। 46 करके यदि हम लोग देखेंगे, ये देखें, 6 छक्के 36 की 6 हासिल 3 और 6 चौक 24 और 3 27, 276 अभी भी छोटा है, तो हम लोग 7 से करके देख लेते हैं, हो सकता है 7 में आ जाए। 7 7 49 की 9 हासिल 4 और 7 चौक 28 और 4 32, ये देखें 329 आया, कितने में, 47 में, अर्थात यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7, 329, ये 0 हो जाएगा पूरा। अब देखें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर पेयर को देखना है बेटा, ठीक है। कितने पेयर के बाद में, मतलब कितने पेयर के इधर के पहले लगा है 0.1, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.7। और आप लोग इसको इसी क्रम में क्या करेंगे, हल करेंगे 1.5 के बाकी सवालों को भी आप हल करके देखिएगा। जैसे 16.81 में क्या है, आप लोग ध्यान दोगे 16.81 में तो आपको 2 पेयर मिलेंगे, और आपको 16 जैसे है तो 16 डायरेक्ट 4K में ही आ जाता है, तो 4 चौक 16, तो ये 4 के बाद जितना भी आएगा इसका आंसर, उस तरीके से आप लोग हल करोगे। और अगर ना समझ में आए तो बार बार पूछिएगा, ठीक है। तो बनाइए अच्छे से, समझ में ना आए तो पूछिए। मैं बार बार आप लोगों को इस बात से सजग करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और आप लोग कॉपी में अच्छे से लिखिए। क्या है इसमें पूरा मुझे लिखते बनता नहीं, इसीलिए मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ चीज़ों को लिखने के पश्चात। तो आप लोग अपना कॉपी जब लिखिएगा तो पुस्तक और कॉपी दोनों आपके सामने में होना चाहिए, और उन्हीं से देखकर आप वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिए। कहीं समझ में ना आए, वॉइस क्लियर ना हो तो भी आप बताइए। कोई भी प्रकार का समस्या यदि हो तो ज़रूर बोलिए, ठीक है। आगे बना के रखिएगा। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे 1.5 के बाकी सवाल और 1.6 को, और फिर पढ़ने जाएंगे हम लोग अध्याय 2 को। तो बहुत ही जल्द हम लोग अध्याय 2 पढ़ने लग जाएंगे।
पहले ये कंप्लीट हो और आप लोगों का जो सवाल है यदि आपसे कोई नहीं बनता तो आप ज़रूर पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।